सहाबे किराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, भला जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? तो आपने जवाब में इरशाद फरमाया, जो मेरा कहा मानेगा वो जन्नत में दाखिल होगा, और जो मेरी नाफरमानी करेगा उसने इनकार कर दिया। हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी, किब्रियाई, अज़मतें, पाकी और बेआइबी, सारी खूबियाँ, अच्छाइयाँ हम सब के परवरदिगार खालिक व मालिक के लिए हैं, जो हम सब का पैदा करने वाला और हम सब का पालनहार है और तमाम तर इख्तियारात का मालिक है। दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह के उस मुहतरम नबी पर जिसको अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा। दरूद व सलाम नाजिल हो उस मुहतरम नबी पर जिसकी बिअसत को अल्लाह ताला ने अपना अज़ीम एहसान गिनाया। दरूद व सलाम नाजिल हो उस मुहतरम नबी पर जिसकी उम्र और ज़िंदगी की कसम खुद अल्लाह ने खाई। दरूद व सलाम नाजिल हो उस मुहतरम नबी पर जिसके ज़िक्र और याद को अल्लाह ने बुलंद किया इस तौर पर कि अपने नाम के साथ अल्लाह ताला ने नबी के नाम को मिलाया। दरूद व सलाम नाजिल हो उस इंसानियत के मुहसिन और गमगुसार और हमदर्द नबी पर जो अपनी जान से ज़्यादा फ़िक्र इंसानों की हिदायत के लिए क्या करते थे। दरूद व सलाम नाजिल हो उस नबी आखिरुज़्ज़मा पर जिसकी इताअत व फरमाबरदारी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इताअत और फरमाबरदारी फरमाया। दरूद व सलाम नाजिल हो उस नबी पर जिसकी इताअत और इत्तिबा व पैरवी में जन्नत की बशारत और नाफरमानी में जहन्नम की वईद और धमकी है। दरूद व सलाम नाजिल हो उस नबी पर जो रात रात भर जाग करके उम्मत के लिए बख्शिश की दुआएं किया करते थे। दरूद व सलाम नाजिल हो उस नबी पर जिसके उम्मती सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल होंगे। उस नबी की पैदाइश, इंतकाल और नबी बनाए जाने की तारीख़ माह रबीउल अव्वल से वाबस्ता और जुड़ा हुआ है, जो हिजरी साल का तीसरा महीना है। आपकी पैदाइश तहकीक से जो साबित है वो 9 रबीउल अव्वल की तारीख़ है। आपका इंतकाल, आपकी वफ़ात, आपकी मौत, जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, सब इसको मानते हैं, वो 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ है, जो आज की तारीख़ है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े ख़ास खादिम थे,
वो बयान करते हैं कि मदीने में उससे ज़्यादा ताबनाक, रोशन और ख़ुशी का दिन नहीं आया था जिस दिन आप मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे। वो मदीना वालों के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन था। और उस दिन से ज़्यादा तारीक, अंधेर, गम और दुख का दिन मदीने वालों पर कभी नहीं गुज़रा था जिस दिन आपका इंतकाल हुआ। और वो 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी की वफ़ात मानने से इनकार कर गए गम में। हज़रत अबू बकर ने मुख्तसर खुतबा दिया जिसमें आपने उन आयतों को पेश किया जिन आयतों में नबी की वफ़ात की ख़बर अल्लाह ताला ने सुनाई है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुsul अफ़ा इम माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। मोहम्मद नहीं है मगर एक रसूल, आपसे पहले बहुत से रसूल और पैगंबर गुज़र चुके हैं। क्या अगर मोहम्मद मर जाएं या आप शहीद कर दिए जाएं तो तुम लोग अपनी एड़ियों के बल इस्लाम से पलट जाओगे और फिर जाओगे? और अगर मोहम्मद के इंतकाल के बाद कोई ऐसी हरकत करेगा कि वो अपनी एड़ियों के बल इस्लाम और ईमान से फिर जाए तो वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, अपना ही बुरा और नुकसान करेगा। हज़रत उमर के सामने जब ये आयत पढ़ी गई, अबू बकर ने पढ़ा तो हज़रत उमर का जो एहसास था उसको बयान किया गया है कि वो कहते हैं लगता है ये आयत अभी उतरी। हालांकि अब आयत उतरने का चांस ख़त्म, नबी का इंतकाल हो गया, अब आयतें नहीं उतरेंगी। बहरहाल जिस दिन मदीने के मुसलमानों पर गम का सबसे बड़ा पहाड़ टूटा वो 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ थी। 11 हिजरी सोमवार का दिन, चाश्त के वक्त जब धूप की शिद्दत फैल चुकी थी। 12 रबीउल अव्वल को मुसलमान अपने अपने अंदाज से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत का इजहार करते हैं। नबी से महब्बत मोमिन और मुसलमान होने की पहचान है। अगर नबी से महब्बत नहीं होगी तो फिर वो मोमिन नहीं हो सकता। हम लोग अपने अपने ईमान का जायज़ा लें। नबी से कितनी महब्बत हो, इसका मेयार क्या है, इसकी कसौटी क्या है? खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारे माँ बाप, आलो औलाद, कुंबाओ ख़ानदान और सारे लोगों से और ख़ुद तुम्हारी जानों से ज़्यादा जब तक मैं अज़ीज़ और प्यारा तुम्हारी नज़र में नहीं हो जाऊंगा तुम लोग मोमिन नहीं हो सकते। क्या इस दौर के मुसलमानों की मोहब्बत जो नबी से है वो जिस अंदाज में भी जाहिर कर लें, क्या गलत क्या सही इस पर हम बहस नहीं करेंगे, ऐसा मामला है। क्या हम नबी से मोहब्बत अपनी जान से ज़्यादा करते हैं? क्या हम नबी से मोहब्बत अपनी औलाद, अपने माँ बाप और दूसरे रिश्तेदारों से ज़्यादा करते हैं? क्या हम नबी से मोहब्बत अपने कारोबार और धंधे से ज़्यादा करते हैं? अल्लाह के नबी ने कसम खा करके फरमाया था,
जब तक मैं इन तमाम चीज़ों से तुम्हारी नज़र में महबूब और प्यारा नहीं हो जाऊंगा, तुम्हारा ईमान पूरा नहीं हो सकता। मोहब्बत का इजहार करना ज़बान से, अदाओं से, हरकतों से, घरों की सजावट से, ये और बात है, लेकिन इस्लाम ने जो मेयार दिया है, कसौटी दिया है, उस मेयार और कसौटी पर परख करके अपनी मोहब्बत को देखो, तब दावा मोहब्बत सही होगा, वरना नहीं। आगे चलिए, नबी से मोहब्बत करना हम किससे सीखेंगे? नबी के फरमान से, उसके बाद सहाबा किराम के अमल से। सहाबा जिनको आपने ट्रेंड करके सच्चा और पक्का मुसलमान बनाया, जिनकी तरबियत खुद नबी ने की, और जब उनकी तरबियत पूरी हो गई और नबी ने उनको ईमानो, इस्लाम और अमल पर मुकम्मल तौर पर ट्रेंड कर दिया, तो खुद अल्लाह ताला ने दीन के मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया कि अब नबी के वजूद की ज़रूरत नहीं है, अब आइंदा ये लोग संभालेंगे जिनको आपने तैयार किया है। फिर उसके बाद के मुसलमान संभालेंगे, फिर उसके बाद के मुसलमान संभालेंगे, यहाँ तक के आज तक के मुसलमान इसको संभालेंगे। तो नबी से मोहब्बत करना हमें ज़रूरी है कि हम सहाबा किराम से सीखें। बड़े बड़े अलकाब वाले, बड़े बड़े टाइटल वाले, बड़े बड़े जुब्बा और दस्तार वाले जो कहें, उनसे अगर हमने मोहब्बत करना सीखा तो वो मोहब्बत असली मोहब्बत नहीं होगी, वो नकली मोहब्बत होगी। सहाबा से सीखिए मोहब्बत करना। उसके लिए आइए दलील देते हैं। एक सहाबी, क्या सहाबा का जज्बा था, दौड़े भागे नबी के पास हाजिर होता है और अर्ज़ करता है, अल्लाह के रसूल, जब तक मैं आपके साथ होता हूँ, आपकी मजलिस में होता हूँ, आपके इरशादात सुनता हूँ, आपके रुखे ज़ेबा को देखता रहता हूँ, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी तसल्ली मिलती है। नबी के फरमान, नबी के इरशादात सुनाए जाएं आज, जो कम से कम सुनाए जाते हैं। आज दीन को लोगों ने ढोल ढाकों में बंद कर दिया है, ढोल ताशे में बंद कर दिया है। तो लोगों को नींद आने लगती है, नबी की हदीस सुनाओ, उठ के जाने लगते हैं, मोबाइल से खेलने लगते हैं, कुछ नहीं तो झूठ मूठ के मोबाइल देखते हुए निकल जाते हैं। एक सहाबी कह रहा, जब आपकी बातें सुनता हूँ, आपके चेहरे अनवर को देखता हूँ, जब तक आपकी सोहबत व संगत में रहता हूँ, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है। नबी ने दुआ भी उसी मुसलमान के लिए की है, नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मिन्नी हदीसन व बल्लगा बिही। अल्लाह ताला खुशो खुर्रम और तरो ताज़ा और खुशहाल रखे उस आदमी को जिसने मेरी कोई बात सुनी और सुनने के बाद उसको याद किया और दूसरे तक पहुंचाया, दूसरे तक पहुंचाया। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, बात को उछाल देते हैं, क्या गलत क्या सही ये नहीं जानते, लेकिन उछालने से पहले नबी ने फरमाया उसकी तहकीक, मेरी बात होनी चाहिए, मेरा इरशाद होना चाहिए, और दूसरों तक फॉरवर्ड करने से पहले उसको खुद याद करो, उसके बाद दूसरों तक पहुंचाओ। उनके लिए दुआ की है नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर ए अल्लाह के रसूल, जब मैं अपने घर चला जाता हूँ और अपने बाल बच्चों में रहता हूँ, फिर मुझे बेकरारी होती है, आपके पास हाजिर होता हूँ, आपसे मुलाकात करके फिर दिल बाग बाग हो जाता है, तबीयत हरी हो जाती है,
लेकिन सोचता हूँ कि जब आपका इंतकाल हो जाएगा और हम भी मर जाएंगे, हिसाब व किताब के बाद आप जन्नत के आला और ऊंचे मकाम पर होंगे, और अगर मैं जन्नत में गया भी तो आपके दर्जे तक नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मैं आपकी दीदार से जन्नत में महरूम रहूँगा। सहाबा को फिक्र थी कि वहाँ तक हम नबी को देखें। तो फिर मेरा मन बड़ा उदास हो जाता है। ये सारे सवालात नबी से किए एक सहाबी ने, आपके एक साथी ने अपनी कैफियत बताई, नबी से आपके एक साथी ने। जवाब नबी को देना चाहिए ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन नबी ने जवाब नहीं दिया, बल्कि अर्श वाले ने जवाब दिया। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। एक मुसलमान ने नबी से इश्क़ व महब्बत का इजहार किया, जो बड़ा मुखलिस था अपनी मोहब्बत में और नबी के साथ रहना चाह रहा जन्नत में, उसका रास्ता अल्लाह ने बताया, जो क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए है। जो मुसलमान आज तक गुजर चुके हैं उनके लिए, और आज हमारे लिए और हमारे बाद जो मुसलमान आएंगे उनके लिए। ये सिर्फ नहीं कि नबी के ज़माने के मुसलमानों के लिए ये था कि जो अल्लाह का कहा माने और रसूल का कहा माने। कहा मानना है, हुक्म मानना है। मोहब्बत करते हो तो हुक्म मानना पड़ेगा। नबी के साथ जन्नत में रहना चाहते हो तो नबी का, अल्लाह के हुक्म मानने के साथ साथ नबी के हुक्म को मानना पड़ेगा। अल्लाह की इताअत के साथ साथ रसूल की इताअत करनी पड़ेगी। तो जो अल्लाह का कहा माने और रसूल का कहा माने, ऐसे लोग उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने अपना फजलो करम और अपने इनामात की बारिशें बरसाई हैं। अपने फजलो करम और अपने इनाम की बौछार जिन पर कर दी है रब्बे कायनात ने। और वो कौन है? वो सारे अंबियाए किराम और वो सारे सच्चे पक्के मुसलमान जो अपने ईमान व अमल में सच्चे थे, और वो मुसलमान जो अल्लाह की राहों में शहीद हो गए दीन के लिए, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, और जो हर नाहिए से अल्लाह की नज़र में नेक हैं, उनके साथ रहेंगे जन्नत में। ये है मेयार मोहब्बत। व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब उन लोगों के लिए जिनको इनकी सोहबत और संगत जन्नत में मिल जाए। इनकी सोहबत और संगत बड़ी प्यारी चीज़ होगी। नबी से मोहब्बत, उसके लिए अमल सबूत में पेश करना होगा। वो अमल जैसा अमल सहाबा ने पेश किया था। ये आयत उतर गई, सहाबा किराम को मालूम हुआ पहले से, और इस आयत के उतरने के बाद सहाबा किराम आपकी एक एक नक्लो हरकत, एक एक अदा को देखते, आपके उठने के तरीक़े को देखते, बैठने के तरीक़े को देखते, सोने जागने खाने पीने इस्तिंजा पाकी नापाकी के तरीक़े को देखते, आपकी इबादतों के तरीक़े के देखते कि आप नमाज कैसे पढ़ते हैं, रोज़े कैसे रखते हैं, आपने हज कैसे किया, आप दूसरों की कैसे मदद करते हैं, दूसरों के काम कैसे आते हैं। अल-गरज पाँव के नाखून से लेकर सर के बालों तक आपको वो देखते, और हर हर अमल में, हर हर काम में, हर हर अदा में आपकी इत्तिबा व पैरवी और आपका फॉलो करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, कुरान करीम में इनकी फ़जीलत में कई आयतें उतरी हैं।
सूरह तौबा में, दूसरी सूरतों में अल्लाह के रसूल का इंतकाल का वक्त दिन 12 रबीउल अव्वल का जब आया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मस्जिद नबवी के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाएं सिवाय अबू बकर के नाम से जो दरवाज़ा, जो आज बाबे सलाम के नाम से उस दरवाज़े को जाना जाता है। जिन लोगों ने ज़ियारत की अल्लाह सबको नसीब फरमाए। मस्जिद नबी में जो बाबुस सलाम है यही हज़रत अबू बकर के नाम का दरवाज़ा है। का उस दरवाज़े को खुला रखना, हमने सब के एहसानात का बदला चुका दिया है सिवाय अबू बकर के एहसान के। अल्लाह ताला के नबी ने नाम ले करके अबू बकर को मुसल्ले पर खड़ा किया अपनी नियाबत में कि अबू बकर तुम नमाज़ पढ़ो, और अबू बकर के पीछे रसूलुल्लाह ने नमाज़ पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अबू बकर के फ़ज़ाइल का क्या कहना। वो कहते हैं रसूल की इत्तिबा और इताअत सीखो सहाबे किराम से। आजकल के मुसलमानों से नहीं सीख पाओगे, नहीं सीख पाओगे, हमसे भी नहीं सीख पाओगे। आजकल के मुसलमानों से नहीं सीख पाओगे। सब कुछ किताबों में मौजूद है। अबू बकर कहते हैं रसूलुल्लाह जो कुछ करते थे उनमें से किसी भी काम अमल को मैं छोड़ नहीं सकता। जो कुछ करते थे कुछ भी मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मुझे डर है कि आपके अमल और काम में से किसी भी काम को मैं छोड़ दूं तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। वाह, पर कितनी फिक्र थी उनको नबी की इत्तिबा और पैरवी। जुमे का दिन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए, खुतबा शुरू करने से पहले आपने फरमाया लोगों बैठ जाओ। कुछ सहाबा खड़े थे, कहा लोगों बैठ जाओ। ये नबी की ज़बान से जैसे निकला लोगों बैठ जाओ, उस वक्त एक सहाबी अब्दुल्ला इब्न मसऊद जिन्होंने बहुत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें रिवायत की हैं, वो मस्जिद के गेट और दरवाजे तक पहुँचे थे। ये बात सुन ली, नबी की आवाज़ सुन ली, लोगों बैठ जाओ। आज वहाँ क्या उतारते हैं, चप्पल जूते उतारते हैं, मुमकिन है उस वक्त भी उतारे जाते होंगे। वहीं पर बैठ गए, वो वहीं पर बैठ गए, जबकि आपने अंदर जो लोग खड़े थे उनको कहा कि बैठ जाओ। वो बैठने की जगह आज भी नहीं है, उस वक्त भी नहीं थी, लेकिन सुना कि लोगों बैठ जाओ, बस वहीं बैठ गए। स्पेशल अब्दुल्ला इब्न मसऊद के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अब्दुल्ला अंदर आकर के बैठो, तब अंदर आए। ये सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम, उन सब से अल्लाह राज़ी और खुश हुआ। ये है सहाबा किराम की मोहब्बत रसूल, रसूल की इत्तिबा, पैरवी और फॉलो करने के आईने में। मेरे भाई और दोस्तों, रसूल पर ईमान रखने वाले मुसलमानों से अल्लाह ताला फरमाता है कि ए लोगों, जो कुछ रसूल ने तुम्हें करके कह के दे दिया उसको ले लो, उस पर सीधे सीधे अमल करो, उसमें कोई तब्दीली और चेंजिंग ना करो, और जिससे मना कर दिया उससे रुक जाओ। जो नहीं दिया है, जो नहीं फरमाया है, उसके खोज कुरेद में मत लगो, नई नई चीज़ें ईजाद ना करो। खुजू मा आताकुमुर रसूल वंतहू मा नहाकुम अन्हु, जो दें लो। जितना दीन दे दिया अल्लाह की तरफ से वही दीन है, बस उसी पर अमल करो, और जिससे मना करके रसूल चले गए उनसे रुक जाओ। और अपनी तरफ से या शख्सियत परस्ती में किसी शख्सियत को बड़ा मान करके, बड़े जुब्बा और दस्तार देख करके दीन में ईजाद अगर तुमने कोई बात कर ली तो ये तुम्हारी तरफ से अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ना होगा। इसकी जुर्अत ना करो, इसकी हिम्मत ना करो, वरना तुम्हारी सारी नेकियां तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएंगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूली, ऐ वो लोगो जो ईमान ला चुके हो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो।
आगे ना बढ़ने का मतलब अपनी तरफ से कुछ दीन में नया इजाफा और बढ़ोतरी ना करो। दीन मुकम्मल हो गया नबी की ज़िंदगी में और उसका ऐलान हुआ। जो सबसे बड़ा मजमा हुआ था आपकी ज़िंदगी में मैदान अरफात में, उसमें आज भी मुसलमानों का सबसे बड़ी गैदरिंग जो होती है वो कहाँ होती है? मैदान अरफात में। वहाँ ऐलान हुआ था नबी के ज़माने में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही मर्तबा हज किए हैं और एक ही मर्तबा आप मैदान अरफात में खड़े हैं और अल्लाह ने आयत उतार दी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। दीन आज से पूरा हो गया, बस अब आपकी बेअसत का मकसद पूरा हो चुका। दीन उसी दिन पूरा हो गया था जिस दिन आप हज में मैदान अरफात में 1,24,000 उस वक्त के मुसलमानों के साथ मौजूद थे मैदान अरफात। और सुनो, अल्लाह ताला बड़े प्यार से फरमा रहा है, कोई आलिम, कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई जुब्बा व दस्तार वाला आपको इतने प्यार से नहीं बताएगा जितने प्यार से अल्लाह ने बता दिया है। क्योंकि अल्लाह को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि हमारे बंदे जहन्नम में जाएं, ये पसंद नहीं है अल्लाह को। हमको किसी गरज से पसंद हो सकता है आपके बारे में, हमारे बारे में आपको हो सकता है, हम इंसान बशर हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला वला तुबतिलू अमालकुम। ए ईमान वालो, ईमान लाए होने बहुत बड़ी नेमत मिल गई है। अब तुम कहा मानो अल्लाह का और कहा मानो रसूल का, और अपने हाथों अपने किए अमल और काम और नेकियों को बर्बाद मत करो, बर्बाद मत करो। क्या पता चला, इंसान कभी कभी अपने किए हुए अमल और नेकी को अपने करतूत से बर्बाद कर लेता है। और वो बर्बाद कब होता है वो अमल? जब नई नई चीज़ें और नई नई राहें दीन में निकाल करके उन पर अमल करना, चलना शुरू करता है, जिनको बिदअत कहते हैं इस्लाम की इस्तिलाह में। अल्लाह ताला मुसलमानों को सही समझ अता फरमाए और हमारे दिलों में नबी की वो सच्ची, पक्की और खालिस मोहब्बत पैदा फरमा दे जो अल्लाह ने सहाबे किराम के दिलों में पैदा फरमाई थी, और हमें हमारे अंदर वही जज्बा इताअत रसूल पैदा फरमा दे जो अल्लाह ताला ने सहाबे किराम को दिया था। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।